रंग हरा हरि सिंह नलवे से रंग बना बसंती भगत सिंह। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपने मेरे देश की धरती सोना उगले गीत में लाइनें तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि हरि सिंह नलवा आखिर है कौन? सरदार हरि सिंह नलवा वो महान और पराक्रमी योद्धा थे जिनके पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया ने माना। सदियों बाद भी उनकी गाथा रगों में उबाल पैदा कर देती है। महान योद्धा, कुशल सिपा सलार और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले योद्धा हरि सिंह की गाथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हरि सिंह वो वीर, बाहुबली और कुशल सेना नायक थे जिनका नाम सुनने से ही दुश्मन थर्रा जाते थे, जिन्होंने कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक दुश्मनों के दांत खट्टे कर भारत का परचम लहराया। इस महान योद्धा ने जहां भी अपना विजय पताका फहराया वहां धर्म का राज कायम किया और प्रजा की पीड़ा दूर कर फिजाओं में अमन चैन का विस्तार किया। महाराजा रणजीत सिंह के सेना नायक के तौर पर विश्वविख्यात हुए सरदार हरि सिंह नलवा ने महज 14 साल की उम्र में अपनी वीरता का ऐसा प्रमाण दिया कि उन्हें बाघ मार तक कहकर बुलाया गया। सन 1791 पंजाब के गुंजरावाला में पिता सरदार गुरदियाल सिंह उप्पल और माता धर्म कौर के घर जन्मे हरि सिंह नलवा अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। माता पिता के लाडले हरि सिंह के सिर से महज 7 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, उस उम्र में हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट्स और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। महज 10 साल की उम्र में अमृतपान कर सच्चे सिख का दर्जा प्राप्त करने वाले हरि सिंह के बाहुबल का एक छोटा सा नमूना सन 1805 में देखने को मिला। महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता में हरि सिंह ने भाला फेंकने, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। हरि सिंह की प्रतिभा से प्रभावित हुए महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में उन्हें खास सहायक बना दिया। लेकिन हरि सिंह को महल में नहीं, रणभूमि में अपना कौशल दिखाना था। इसीलिए 1 साल के भीतर ही उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेना नायक घोषित कर दिया गया। इस समय हरि सिंह महज 14 साल के थे जब उन्हें 800 सैनिकों की एक टुकड़ी की कमान सौंपी गई और हरि सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि जंग के मैदान में पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से लोहा लिया और उन्हें दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर दिया। अपने बाहुबल से दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने वाले हरि सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के दिल में खास जगह बना ली। वो अक्सर महाराजा के साथ शिकार पर भी जाया करते थे। इसी दौरान महाराजा के साथ घटी एक अप्रत्याशित घटना ने हरि सिंह को अपना पराक्रम दिखाने का एक बड़ा अवसर दिया। शिकार के दौरान महाराजा पर एक विशाल बाघ ने हमला कर दिया। अचानक महाराजा पर हुए इस हमले को हरि सिंह ने झेला। बाघ का हमला इतना तेज था कि हरि सिंह को मयान से तलवार निकालने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन बाहुबली हरि सिंह ने हाथ से ही बाघ का जबड़ा चीर दिया। इसी घटना के बाद उन्हें नलवा की उपाधि दी गई। नलवा शब्द राजा नल के नाम से लिया गया, जो शेरों का शिकार करने के लिए मशहूर थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति रहे सरदार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की सीमाओं को पंजाब से लेकर कश्मीर और काबुल तक विस्तार किया था। हरि सिंह ने 20 से ज्यादा लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया। जंग के मैदान में जब वो अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों के सिर कलम कर रहे थे, तो सामने बचे हुए सैनिक डर से ही मैदान छोड़कर भाग जाते थे। सरदार हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान और कश्मीर को उस वक्त जीता जब इनकी तरफ कोई शासक आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। अफगानों के खिलाफ मुश्किल लड़ाइयां जीतकर नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की पताका लहराई। उन्होंने खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को न सिर्फ मुक्त कराया, बल्कि इतिहास में पहली बार हुआ जब पेशावरी पश्तून
पंजाबियों के अधीन आया। हरि सिंह ने 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूद कोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा, 1823 में नौशहरा समेत 20 से अधिक युद्ध जीतकर सिख साम्राज्य का झंडा बुलंद किया। सरदार हरि सिंह नलवा के पराक्रम से प्रभावित सर हेनरी ग्रिफिन ने उन्हें खालसा जी का चैंपियन कहा। इसके अलावा कई ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की। दुश्मन हरि सिंह के नाम से ही खौफ खाते थे। अपने बाहुबल की बदौलत हरि सिंह ने खैबर दर्रे की सीमा पर हमेशा डटकर सामना किया। उन्होंने अफगानियों से रक्षा के लिए जमरूद में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था। 30 अप्रैल 1837 जमरूद पर अफगानियों ने भयंकर आक्रमण किया। इस समय हरि सिंह बीमार चल रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया और अफगान हमलावरों से उनका हथियार और बारूद छीन लिया। हालांकि बीमार हरि सिंह जंग में लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गए और यही जंग उनके जीवन की अंतिम जंग रही। लेकिन उनकी वीरगति के बाद भी अफगानी सेना पेशावर पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हरि सिंह की वीरता का जिक्र करते हुए एक अंग्रेज लेखक ने अपनी किताब लिखी कि जब महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि करने पहुंचे तब उनके साथ सिर्फ हरि सिंह ही थे। उनके डर से अंग्रेजों ने महाराजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें डर था कि अगर महाबली हरि सिंह ने एक मुक्का भी मार दिया तो उनका घोड़ा गिर जाएगा। कहा जाता है कि हरि सिंह की मौत के बाद भी उनके किले पर उनके कपड़े सुखाए जाते थे ताकि दुश्मनों में हरि सिंह का डर बना रहे। इतिहासकार हरि सिंह नलवा की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ सेना नायकों में करते हैं। कहते हैं कि उस दौर में अफगानिस्तान इलाके में हरि सिंह का इतना खौफ था कि पठान स्त्रियां रोते बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, खुफ्ता वाशिद हरि आयत, यानी बच्चे चुप हो जाओ, हरि आता है। हरि सिंह की कहानी सुनने के बाद शहीद आजम सरदार भगत सिंह का एक शेर याद आता है, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ।